व्यापारी द्वारा अधिकारी को थप्पड़ मारने का जो प्रकरण था वो जमींदोज तक आकर पहुंचा है। मेरे पीछे जो आप ये 661/6 कॉम्प्लेक्स की इस वक्त जमींदोज हुई बिल्डिंग को देख रहे हैं, ये मामला एक थप्पड़ मारने से शुरू हुआ था। सालों पहले जब एक आवास विकास परिषद के अधिकारी को एक व्यापारी से कहासुनी के बाद में थप्पड़ मार दिया गया था, उसके बाद ये प्रकरण धीरे धीरे शुरू हुआ। एक याचिका कोर्ट में दायर की गई कि ये जो आवासीय संपत्ति है उस पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। उसके बाद ये धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता चला गया। पहले हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट से आदेश आए कि इसका ध्वस्तीकरण होना चाहिए। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। 25 तारीख की 12:30 बजे ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई और 23 घंटे बाद यानी कि 26 अक्टूबर आज 12:45 बजे तक इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। अभी जो बिल्डिंग का एक छोटा सा टुकड़ा है वो फिलहाल अभी बचा हुआ है, लेकिन इससे आगे का जो ये टुकड़ा था, 3 मंजिला ये पूरी बिल्डिंग थी और 3 मंजिला बिल्डिंग को जेसीबी के हथौड़े से और पंजे से यहाँ पे जमींदोज कर दिया गया। अब यहाँ पे जो बिजली कर्मचारी हैं, जो आवास विकास परिषद के कर्मचारी हैं, वो फिलहाल यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो बिजली के तार थे, एक बड़ी चुनौती जरूर थी क्योंकि बिजली के तार यहाँ पे थे, ऐसे में कोई अनहोनी ना हो जाए उस बात की भी पूरी यहाँ पे जो है तस्दीक की जा रही थी। इसके अलावा जेसीबी यहाँ पे तैयार थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी जो जेसीबी का पंजा है और जो हथौड़ा है वो फिलहाल अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है। जो बाकी का इस बिल्डिंग का बचा हुआ टुकड़ा है उसको भी यहाँ पे जमींदोज करने की तैयारी अब आगे की जाएगी। फिलहाल अभी जो यहाँ पे मलबा इकट्ठा हुआ है इस बिल्डिंग के जमींदोज होने के बाद में उस मलबे को हटाने की तैयारी की जाएगी और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो की जाएगी। 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका है, सुनवाई है उस याचिका पर और उस सुनवाई में आवास विकास परिषद के अधिकारियों को ग्राउंड रिपोर्ट वहां पे जारी करनी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था ध्वस्तीकरण का, वो ध्वस्तीकरण कैसे किया गया और कितने समय बाद इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। इसमें क्या सामान था या नहीं था, क्या व्यापारियों ने सामान निकाल लिया था या नहीं निकाल लिया था, वो सारी बातें जो है उस पूरी रिपोर्ट में यहाँ पे रखी जाएंगी। इसके अलावा एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, जो लोगों की भीड़ है वो आज भी यहाँ पे जमा है, लेकिन सील लगाकर यहाँ पे पूरा जो बैरिकेडिंग है वो कर दिया गया था, किसी को भी आगे नहीं आने दिया गया। पुलिस जो बल है वो यहाँ पे तैनात किया गया था। जो लोग हैं वो दूर से ही खड़े होकर इस जमींदोज हुई बिल्डिंग को देख रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग में लगभग 22 दुकानें थीं, 22 व्यापारियों का व्यापार इस कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग में चल रहा था, जो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। व्यापारियों ने इस बात का विरोध भी किया है। 2014 में भी एक बार इस बिल्डिंग को गिराने के आदेश जारी हुए थे, जिसमें पक्ष और विपक्ष साथ में एकजुट हो गए थे और इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने की जो कार्रवाई थी वो बीच में रुकवा दी गई थी। एक हथौड़ा भी इस पर नहीं चलने दिया गया था। लेकिन अब 2025 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही यहाँ पर जो है सामने नहीं आए और व्यापारी कयास लगाते रहे कि शायद कोई तो उनकी मदद के लिए आगे आए, लेकिन कोई आगे नहीं आया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, ऐसे में कोई भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो अवमानना थी वो नहीं करना चाहता था और उसके बाद आवास विकास परिषद ने पुलिस फोर्स की मदद से यहाँ पे कार्रवाई शुरू करी। इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया और ध्वस्त करने के बाद अब इसमें जो आगे की कार्रवाई है, इसके अलावा जो सेंट्रल मार्केट में और भी कॉम्प्लेक्स हैं उन पर भी नोटिस यहाँ पे अभी जारी है। अधिकारियों का कहना है कि उन पर भी जल्द ही इसी तरीके की कार्रवाई होगी। उस कार्रवाई के लिए कितना समय लगता है, कितना समय आवास विकास परिषद लेगा, वो देखने वाली बात होगी। अमर उजाला के लिए प्रत्युष शर्मा, मेरठ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।